दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जद्दा में आपको पता ही है कल बहुत ही ज्यादा बारिश हो गया, इतना ज्यादा बारिश हो गया कि बहुत सारे रोड और एयरपोर्ट और बहुत सारे रास्ते एकदम एक से एक पूरा तबाह बर्बाद हो गए। आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा कम ही बारिश होता है। 2009 में एक ऐसा बारिश हुआ था, आज 10-12 साल के बाद में ये फिर दोबारा ये बारिश हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ था यहाँ पर। आपको पता है जद्दा में या सऊदी अरबिया में गल्फ में बहुत कम बारिश होता है, तो बादल में करंट लगाया जाता है जैसे दुबई में लगाया गया था। तो इसी तरह से बहुत आदमी लोग कह रहा है यहाँ भी लगाया गया था, लेकिन इस तरह से नहीं है, यहाँ नहीं लगाया गया था। बस दुबई में भी लगाया गया था, तभी दुबई में भी बहुत आफत आ गया था, बहुत ही ज्यादा बारिश हो गया था। तो ये कुदरत का करिश्मा है, यहाँ कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, सऊदी अरब के बारे में भला बुरा कह रहे हैं कि ये थोड़ा इस्लामिक कंट्री को माना जाता था, इस्लामिक रीति रिवाज से चलता था। यहाँ बहुत सारे अभी कुछ सालों से इसमें तब्दीली आई है, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ भी है, या फिर कुछ ऐसा काम भी हो रहे हैं जो बेहयाई को आगे आता है, इसीलिए इस तरह के काम हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुदरत जाने, ये ऊपर वाला ही जानता है क्या मसला है। लेकिन इतना ही ज्यादा बारिश हो गया, जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से गाड़ियां बह रही है। 2 लोगों को अभी तक की खबर आया कि 2 लोगों की मौत भी हो गया है। लेकिन यहाँ पता है कि कुछ भी सच्चा उतना ज्यादा ये खौफनाक न्यूज को जो है ना उसको वायरल नहीं किया जाता है, और कुछ सच्चाई से कुछ परे रहता है, कुछ और होगा इससे ज्यादा। यहाँ तो हुकूमत का बहुत सपोर्ट रहता है। इस तरह से अगर कुछ तरह कोई राहत का वाली खबर होगा या एक बचाव दल होगा, बहुत ज्यादा सिस्टम से काम करता है। बहुत कम ही लोग आदमी फंसे हुए हैं अभी। बहुत ज्यादा कुबरी में, जो कुबरी के नीचे जो है अंडरग्राउंड जो कुबरी है, उसमें अभी भी बंद किया गया है, वहां से पानी निकाला जा रहा है। अभी पता नहीं और गाड़ियां उड़ियां हो सके उसमें निकलेगा, फंसेगा तो इससे मौत का संख्या बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ देखिए बहुत कम ही पानी आता है। तो ये था जद्दा का न्यूज, आप वीडियो में पूरा देख रहे हैं किस तरह से तबाही बर्बादी आया है। अल्लाह का खौफ करना बहुत जरूरी है। एक इसी में एक वीडियो है, देखिए आप कि न पानी का बाढ़ आया हुआ है, और देखिए एक बंदा पानी में ही अपने गाड़ी के बगल में ही नमाज पढ़ रहा है। तो ये देखिए ऐसे ऐसे भी लोग हैं, इसी से दुनिया चल रहा है। बहुत सारे लोग इसका कहना है कि जो ये फिलहाल में तब्दीली आई है इसी के चलते अजाब है ये। ठीक है, जो भी होगा। लेकिन इसी से रिलेटिव एक नया अपडेट आया है कि हुकूमत की तरफ से अपडेट किया गया है कि अगर यदि किसी भी कहीं भी प्राइवेट वर्कर हो या फिर सरकारी वर्कर हो, अगर यदि इस तरह से कोई डिस्टर्ब होता है, यानी कि रोड सारे क्लोज है, एक रोड अगर यदि आपको यू टर्न करना है, अगर यदि आप यहाँ वहाँ यू टर्न बंद है अगर यदि आपका, तो दूसरा अगर यदि आप जाएंगे तो कम से कम तो नहीं आधा घंटा आपको लग जाएगा दूसरा रोड पकड़ के पहुंचने में। तो इस तरह से अपडेट किया गया है कि कोई भी इदारे में काम करने वाले लोग अगर यदि लेट से पहुंचते हैं तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। लेट से जाने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं होगा, या फिर नहीं भी जाते हैं तो भी नहीं काटी जाएगी सैलरी। इसका छुट्टी का पैसा आपको मिलेगा। यदि किसी का घर में पानी जमा हुआ है तो वो कैसे जाएगा। बहुत सारे रोड में बहुत सारे गाड़ियां पड़ी हुई है, बहुत खराब हो गई है गाड़ी, बहुत करोड़ों का नुकसान हुआ है। यहाँ था जद्दा का अपडेट। अभी आप चलते हैं इंडिया का सोशल मीडिया का अपडेट, नया अपडेट आया है, जिसमें यह कहा गया है जैसे सऊदी अरबिया में भी इसी तरह का नियम है कि जितने भी फॉलोवर्स या सोशल मीडिया पर जो फॉलोवर ज्यादा होते हैं, हाईलाइटेड आदमी होते हैं, तो उसका जो भी कोई भी चीज का प्रचार करना मना कर दिया गया है। उसी तरह से इंडिया से एक नया अपडेट आया है कि यहाँ भी अगर आप किसी चीज में अगर आप किसी चीज का प्रचार करते हैं तो उसका जो फॉल्स होता है, जैसे कि हकीकत कुछ और होता है और दिखाया कुछ और जाता है। तब सेलिब्रिटी लोग जो करते हैं, आपको पता ही है, पान पसंद, दिल बहार, जो खुद यूज नहीं करते हैं, और कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जो ऐसा चीज को प्रचार करते हैं, उसको खुद से पता ही नहीं है, वो उसका बाल बच्चा उसका खानदान में कोई उसको यूज नहीं करता है और एकदम उसका बढ़ा चढ़ा के एडवर्टाइज कर देता है। तो इसी के लेकर के बताया गया है कि अगर आप खुद यूज नहीं करते हैं उसको, तो आप उसको सेलिब्रिटी को ये हक नहीं है कि उसको प्रचार करें। अगर यदि प्रचार करते हैं वैसे ही चीज को प्रचार करें और वही चीज बताए जिसमें उस प्रोडक्ट में जो हकीकत है। इंडिया का एक और अपडेट है, अगर फाइनेंशियली आप अगर यूट्यूबर हैं या फिर किसी तरह से फेमस है सोशल मीडिया पर, तो आप कहीं अगर किसी ऐप का या फिर किसी चीज का भी फाइनेंशियली, यानी कि मैंने किसी ऐप के बारे में ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया या किसी तरह से इस तरह से अगर आप बताते हैं तो आपके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। काहे कि इसको बताने के पहले आपको एक लाइसेंस का लेना जरूरी होगा। किसी भी चीज का फाइनेंशियली, या कोई ट्रेडिंग ऐप हो गया या फिर ऑनलाइन मार्केट हो गया या फिर किसी तरह से ट्रेडिंग व्रेडिंग का सिखाते हैं आप, तो आपको आप अनलीगल अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अभी इसके करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस है, ये लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, तभी आप इस तरह से एप्लीकेशन को, फाइनेंशियली एप्लीकेशन को आप दिखा सकते हैं या बता सकते हैं या लोगों को सिखा सकते हैं। इसके साथ दुबई एयरलाइंस की तरफ से एक नया अपडेट आया है कि अगर आपके पास
बैगेज में 15 आइटम इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा हो तो फिर आपको नहीं एंट्री दिया जाएगा। 15 आइटम लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जैसे कि मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी सामान अगर 15 आइटम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके बैग में, और वो भी अलग अलग तरीके से पैक होना चाहिए, एक दूसरे का संपर्क में नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे मोबाइल का पैकिंग है तो खाली मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल के साथ दूसरा पैकिंग नहीं होना चाहिए। इसका पूरा डिटेल अगर आप दुबई एयरलाइन से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका पूरा डिटेल आप सही से जानकारी ले लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी मुश्किल हो सकता है। 15 इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ज्यादा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ एक अपडेट है फ्रेंड्स, सरधा और आफ्ताब का न्यूज आपको पता ही है। सरधा का जो 35 टुकड़े कर दिया गया था, आपको पता ही है, उसका लवर, दोनों लवेरिया थे, दोनों का आपस में प्रेम मोहब्बत था। तो महाराष्ट्र से दिल्ली आकर के ये लोग रहते थे, वहां आफ्ताब नाम करके एक शख्स ने उसके साथ 35 टुकड़े किया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सब तरह से नुकसान किया, किसी तरह से नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से उसी रिलेटेड से एक पत्रकार ने, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, उसको एक औरत ने एक लड़का को, राशिद नाम करके लड़का को नाम पूछा, उसने नाम बताया कि मेरा नाम राशिद है। उसने बताया जिसने जो आफ्ताब ने किया उसने बहुत सही किया, अगर वो 35 किया तो हम अगर होते उस जगह पर तो उसे 36 टुकड़े कर देते, जिसका पिक्चर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। हम वीडियो पूरा नहीं चला सकते हैं, आपके साथ भी वीडियो पहुंचा होगा, लेकिन देखिए इस तरह से आदमी होते हैं, नाम राशिद है और 35 के जगह पर 36 टुकड़ा कर देता सरधा को, वो भी नाम के चलते इतना फेमस हो गया, बहुत वायरल हो गया ये वीडियो। आप भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जा करके देख लीजिएगा, हम वीडियो नहीं चला सकते लेकिन फोटो दिखा रहे हैं आपको, दूसरे चैनल का वीडियो है। तो ये देखिए, इस लड़की ने नाम पूछा और नाम से ही नाम राशिद खान बताया और उसकी तहकीकात किया पुलिस के साथ। ये वीडियो ज्यादा वायरल हो गया, उसके बाद बहुत आदमी देखने लगा, नफरत, बहुत तरह तरह का कमेंट आने लगा। राशिद नाम करके लड़का और 35 की जगह पर 36 टुकड़े करने की बात करता हो, बोलता इसमें, उसने लड़की ने पूछा कि आपको ये एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, आप कैसे कर लेते हैं इतना खराब काम। बोलता इसमें एक्सपीरियंस की क्या बात है, चाकू उठाओ, घपा घप मार दो, इसने ऐसा ऐसा हम बहुत काम किए हैं, हम इसमें एक्सपीरियंस, खुद ही अपना एक्सपीरियंस है, हम ऐसा ऐसा काम को, छोटा छोटा काम को हम बहुत अलग तरीके से हम पास कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत ही वायरल हुआ वीडियो, बहुत जितने लोगों तक देखा गया सभी ने कमेंट किया कि देखो मुसलमान और इस्लाम और धर्म और नाम से इस तरह करके किया गया कि कैसे ये बात कर रहा है। आपको पता है इस तरह से धार्मिक एंगल से सभी चीज को, जितनी भी करप्शन है उसको धार्मिक एंगल से दिया जाता है। तो इससे पुलिस तक ये बात गया, पुलिस ने इसको जान पड़ताल किया, इससे पता चला कि ये जो राशिद नाम करके लड़का है, ये हकीकत में इसका नाम विकास है, इसका दूर दूर से कोई मुसलमान से रिश्ता नहीं है, ये खुद से दाढ़ी रख लिया है, बस आप नाम के चलते आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, इसका हकीकत कुछ और रहता है। इसी तरह से किसी तरह से आप अगर अपने धर्म में या फिर किसी और दूसरे धर्म में किसी आदमी का अगर नाम से अगर टारगेट करेंगे तो वो धार्मिक एंगल पूरे खानदान को, पूरे कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया कीजिए, उसकी हकीकत कुछ और होती है। इसी तरह से इसका राशिद का नाम विकास से ताल्लुक है, इसका नाम विकास है, इसका मुसलमान से कोई मतलब नहीं है।